वाह, वो नजारा देखो। ये अविश्वसनीय है। ये वाकई बहुत सुंदर है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग में। हाँ, आज हम आपको ये खूबसूरत पहाड़ दिखाने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड की हसीन वादियों में एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। हमारा आज का रूट है कोटद्वार से दुगड्डा, जो आगे चलकर पहाड़ों का एक मेजर जंक्शन बनता है। सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं कोटद्वार के सबसे फेमस और पावन सिद्धबली मंदिर से। हनुमान जी को समर्पित ये मंदिर खो नदी के किनारे एक ऊंचे टीले पर बना है। यहां आते ही जो पॉजिटिव एनर्जी और शांति मिलती है ना, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। पहाड़ों के सफर पर आगे बढ़ने से पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेना तो बनता है। चलिए, दर्शन हो गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं दुगड्डा की तरफ। सिद्धबली मंदिर से आगे निकलते ही असली पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ बहती हुई नदी इस कोटद्वार दुगड्डा रोड को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। रास्ते में ठंडी हवाएं और चिड़ियों की चहचहाहट आपका दिल खुश कर देगी। इसी हसीन रास्ते के बीच में आता है मां दुर्गा का एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर। यहां सफर करने वाले लगभग सभी लोग थोड़ी देर रुककर माता का आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, पहाड़ और घने होते जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा घुमावदार है, इसलिए यहां गाड़ी चलाने का अपना ही एक अलग मजा और रोमांच है। और अब हम थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे दुगड्डा बाजार। दुगड्डा पहाड़ों का एक बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना कस्बा है, लेकिन इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहां से आगे बढ़ने के लिए 3 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। यानी ये पहाड़ों का एक बड़ा चौराहा है। यहां से एक रास्ता सीधे रथुवाढ़ाप की तरफ निकल जाता है। वहीं अगर आप यहां से लेफ्ट टर्न लेते हैं तो वो रोड डाडामंडी होते हुए सीधे ऋषिकेश की तरफ जाती है। और अगर आप यहां से राइट टर्न लेते हैं तो वो रास्ता आपको पौड़ी, लैंसडाउन या फिर रिखनी खाल जैसी खूबसूरत वादियों की तरफ ले जाता है। आप इनमें से किस रास्ते पर जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बने रहिए वीडियो में आगे बहुत सुंदर नजारे के लिए। हे दोस्तों, दुगड्डा बाजार से राइट टर्न लेते ही अब हम बढ़ चुके हैं लैंसडाउन यानी डेरिया खाल की तरफ। दुगड्डा से लैंसडाउन की दूरी लगभग 25.5 किलोमीटर है और कार से यहां पहुंचने में करीब 35 से 40 मिनट का समय लगता है। सफर की शुरुआत में ही नदी के किनारे बने खूबसूरत रिवर साइड कॉटेजेस आपका दिल जीत लेंगे। रास्ते में आपको 7 हिल्स, एसबी माउंट रिसोर्ट और समास्कारा एंड समसारा रिसोर्ट जैसे कई बेहतरीन और आलीशान रिसोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप पहाड़ों में नदी की कलकल आवाज के बीच लग्जरी स्टे का मजा लेना चाहते हैं तो ये रिसोर्ट्स रुकने के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, नजारे और भी हसीन होते जाते हैं। जरा देखिए इस रोड साइड अकेले खड़े पेड़ को, जो इस रास्ते की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। यहाँ आसपास कई बेहद सुंदर पिकनिक स्पॉट्स हैं। अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे चीड़ यानी पाइन के घने जंगलों के बीच से गुजर रही है। सड़क के दोनों तरफ खड़े ये ऊंचे ऊंचे पेड़ इस पूरे रास्ते को एकदम जादुई बना देते हैं। यहाँ की ठंडी और शुद्ध हवा में जब आप सांस लेते हैं ना, तो शहर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। ये घुमावदार रोड ड्राइविंग लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। रास्ता इतना लाजवाब है कि बहुत से लोग यहाँ अपनी गाड़ियां रोककर नजारों को एंजॉय कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। तो भाई, हम कैसे पीछे रहते? हमने भी अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए साइड में रोकी। और हाँ, अगर आप इस रास्ते पर आ रहे हैं तो यहां बीच में एक बहुत ही बढ़िया ढाबा आता है।
जहां के गर्मागर्म छोले बहुत फेमस है। पहाड़ों की इस ठंडी ठंडी वादियों में रुककर गर्मागर्म छोले खाना और थोड़ी देर आराम करना इस सफर के मजे को दोगुना कर देता है। हमने भी यहां रुककर थोड़ा रेस्ट किया, पेट पूजा की और फिर ताजादम होकर आगे के सुहाने सफर का आनंद उठाने के लिए निकल पड़े। अगर आप यहां रुकने का प्लान कर रहे हैं तो डेरिया खाल में आपको ब्लू पाइन रिसोर्ट, होटल ले ROI और ब्राइट सनी पाइन रिसोर्ट जैसे कई शानदार होटल्स मिल जाएंगे, जहां से बादलों का व्यू बेहद कमाल का दिखता है। इस डेरिया खाल से आगे बढ़ने के लिए 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जो सीधे लैंसडाउन पहुंचता है, जिसकी दूरी यहां से मात्र 4 किलोमीटर है, और दूसरा रास्ता सीधा रिखनी खाल की तरफ निकल जाता है, जिसकी दूरी लगभग 48 से 50 किलोमीटर है, और वहां पहुंचने में करीब 1 घंटे 5 मिनट का ड्राइविंग टाइम लगता है। लैंसडाउन के पास ही जहरी खाल नाम की एक बेहद खूबसूरत जगह है, जहां बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध डिग्री कॉलेज है, जो इस पूरे इलाके में शिक्षा का एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसके अलावा क्योंकि यहीं पर गढ़वाल राइफल्स का मुख्य हेडक्वार्टर भी स्थित है, साथ ही पौड़ी गढ़वाल के स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर तहसील भी बनाई गई है, जिससे ये प्रशासनिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। अब कुछ देर के लिए आप रास्ते और म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। आगे हम डेरे खाल। अब यहाँ से भी जैसे मैं आपको हर जगह रास्ता दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये जो रास्ता जो लाल गाड़ी आ रही है ये ऊपर लैंसडाउन से आ रही है। वो बंदा लैंसडाउन की तरफ भी चला गया था, फिर वापस आ रहा है गलत रास्ते में, और ये हमारे चला गया रिखनी खाल की तरफ। तो मैं उस पिछली गाड़ी को बोल रहा था तो लैंसडाउन की तरफ मुड़ जाएगी, और वो सच्ची मुड़ गया उधर को और वापस आ रहा है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, और यहाँ के पहाड़ी लोग बहुत ही सीधे, मददगार और दिल के साफ होते हैं। अब बात करें लैंसडाउन के मुख्य टूरिस्ट स्पॉट्स की, तो यहाँ बोटिंग के लिए फेमस भुल्ला ताल लेक है। बर्फ से ढकी चोटियों को देखने के लिए टिपिन टॉप व्यू पॉइंट है, और ब्रिटिश जमाने का ऐतिहासिक सेंट जॉन्स चर्च भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको दुगड्डा से लैंसडाउन का ये सफर? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बने रहे वीडियो में कुछ और खूबसूरत नजरों के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए और बेहद खूबसूरत सफर में। आज हम आपको ले चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे रास्ते पर जहां की हवाओं में सुकून है और वादियों में जादू। हमारी शुरुआत हो रही है लैंसडाउन के पास डेरियाखल से, और आज की हमारी आखिरी मंजिल है आस्था का केंद्र तारकेश्वर महादेव मंदिर। रास्ता होने वाला है चखलियाखल का, जहां की हर मोड़ पर आपको एक नया नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप भी रोज रोज की भागदौड़ से थक चुके हैं तो बस अगले 10 मिनट के लिए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ इस हसीन सफर का मजा लीजिए। चलिए चलते हैं। चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं चुंडई बाजार। पहाड़ी छोटे छोटे बाजार देखने का अपना एक अलग ही मजा होता है। चहल पहल, ताजी सब्जियों की दुकानें और चाय की टपरियों से उठती हुई वो खुशबू। यहाँ आकर हमें पता चला कि मुख्य हाईवे के अलावा यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता भी निकलता है। और आप तो जानते ही हैं, व्लॉगर्स को जहाँ शॉर्टकट या कोई एडवेंचरस रास्ता दिखे, पैर अपने आप उधर ही मुड़ जाते हैं।
तो हमने भी ले लिया ये शॉर्टकट। रास्ता थोड़ा कच्चा और संकरा है, लेकिन दोनों तरफ फैले चीड़ और देवदार के पेड़ इस रास्ते को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज है, पर मजा पूरा आ रहा है। शॉर्टकट पार करते करते पेट में चूहे कूदने लगे थे और सही वक्त पर हम पहुंच गए सीसल्डी। पहाड़ों में ट्रेवल करते हुए अगर लोकल खाना नहीं खाया तो सफर अधूरा है। तो हमने यहां लिया एक छोटा सा लंच ब्रेक। गर्मा गर्म पहाड़ी दाल, मंडवे की रोटी और साथ में वो घर की बनी तीखी चटनी। सच बताओ, ऐसा स्वाद आपको बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। पेट पूजा करने के बाद हमने सीसल्डी के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया। यहां कुछ शुद्ध पहाड़ी चीजें मिल रही थी, जैसे पहाड़ी दालें, जखिया और शुद्ध शहद। तो हमने भी घर के लिए थोड़ी बहुत पहाड़ी चीजों की शॉपिंग कर ली। पहाड़ों की यादें समेटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है, क्यों? सीसल्डी से आगे बढ़ते ही प्रकृति ने हमें एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज दिया। घने जंगलों के बीच अचानक हमारी नजर पड़ी सड़क किनारे खड़े एक खूबसूरत हिरण पर। एकदम शांत, अपनी धुन में मग्न। मैंने जैसे ही धीरे से कैमरा निकाला कि उसकी एक अच्छी सी क्लिप ले सकूं, भाई साहब, शायद उसे हमारी आहट मिल गई। उसने एक नजर हमारी तरफ देखा, कान खड़े किए और पलक झपकते ही घने जंगलों के बीच ओझल हो गया। कैमरे में उसकी झलक तो ज्यादा नहीं आ पाई, लेकिन आंखों में वो नजारा हमेशा के लिए कैद हो गया। यही तो खासियत है इन रास्तों की, यहां कब क्या दिख जाए कोई नहीं जानता। जंगलों और पहाड़ों के खूबसूरत मोड़ों को पार करते हुए आखिरकार हम पहुंच चुके हैं चखुलियाखल। यहाँ की ठंडी हवाएं आपको एहसास करा देती है कि आप किसी बेहद पवित्र और ऊंची जगह के करीब हैं। चखुलियाखल आकर मन को एक अजीब सी शांति मिली। और आपको बता दूं, यहाँ से हमारी मुख्य मंजिल यानी तारकेश्वर महादेव का मंदिर अब सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आगे का रास्ता और भी शांत और देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है, मानो प्रकृति खुद भगवान शिव के स्वागत में बिछी हुई हो। तो दोस्तों, डेरियाखल से शुरू हुआ ये सफर, चुंडई बाजार का शॉर्टकट, सीसल्डी का वो लजीज स्वाद, रास्ते में उस हिरण की जादुई झलक और अब चखुलियाखल की ये हसीन वादियां, ये पूरा सफर मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। अगले पार्ट में हम आपको सीधे दर्शन कराएंगे तारकेश्वर महादेव के, जहां पहुंचकर हर थकान मिट जाती है। अगर आपको हमारे साथ ये छोटा सा सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। नाइस प्लेस। घुड़ी खा। अरे एक बात बताओ, ढाब खाल से साथ घुड़ी खा घुड़ी तो भी बोलते वाले पण घुड़ी खूब थी। हाँ घुड़ी खा थी एक जगह। हाँ घुड़ी खा तो हम रुके अभी चौक रहा थी। घुड़ी खा से एक जगह। हाँ चले। चलो। क्या जबरदस्त वैली व्यू है यहाँ पे।
है भी बड़ा मतलब रिस्की सी रोड है, बहुत ज़बरदस्त नैरो है। बड़े 60 किलोमीटर डाबखाल तो इस से कुछ नहीं निकला भी, जहाँ पर लिखा था शराब की दुकान है आगे। अब आएगा वीरखाल। हाँ रोड अरे कर गांव के लिए रोड निकल रखी है, ग्राम सड़क परियोजना। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, ठंडी हवाएं और चीर के पेड़ों की खुशबू सफर को और भी मजेदार बना देती है। चाकुलिया खाल को पीछे छोड़ते हुए अब हमारी गाड़ी बढ़ रही है धापखाल की तरफ। इन घुमावदार रास्तों से जब नीचे घाटी का नजारा दिखता है ना, तो सफर की सारी थकान एक पल में गायब हो जाती है। धापखाल से आगे बढ़ते ही हम पार करते हैं घोड़ी खाल को। पहाड़ों का शांत माहौल और चिड़ियों की चहचहाट, सच में ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं देवियों खाल। ये इस इलाके का बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक बाजार है। सफर में अगर गाड़ी का पेट यानी फ्यूल टैंक खाली हो रहा हो तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि देवियों खाल में आपको पेट्रोल और डीजल भी मिल जाता है। एक खास बात और, पहले जो रास्ता दुगड्डा से रथु वाधाब की तरफ जाता हुआ दिखता था, वो रास्ता इसी देवियों खाल के पास आकर हमारे इस मुख्य हाईवे से मिल जाता है। यहाँ की चाय और पहाड़ों की बातें सफर का मजा दोगुना कर देती है। देवियों खाल के इस सुंदर सफर और हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हुए आखिरकार अब हम पहुंचने वाले हैं अपने मुख्य पड़ाव यानी रिखनी खाल। रिखनी खाल इस क्षेत्र का एक प्रमुख और मुख्य केंद्र है। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और इंटर कॉलेज है। साथ ही यहाँ उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज की सुविधा भी उपलब्ध है। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के लिए यहाँ हॉस्पिटल, एक बड़ा और चहल पहल से भरा बाजार और प्रशासनिक कामकाज के लिए ब्लॉक ऑफिस भी यही मौजूद है। यानी पहाड़ों के बीच बसा ये एक आत्मनिर्भर और बेहद खूबसूरत कस्बा है। रिखनी खाल तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा सफर यही खत्म नहीं होता। यहाँ से 12 किलोमीटर आगे हमारा अपना प्यारा सा गांव है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। लेकिन गांव की वो खूबसूरत यादें, पुराने घर और अपनों का प्यार हम आपको दिखाएंगे हमारे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सुंदर सफर, पहाड़ों की ये वादियां और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो या आप अपनी कोई याद शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जी। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। रास्ते लंबे हैं और सफर जारी है। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय इष्ट देव, जय उत्तराखंड, एक पावन देव भूमि।